अस्सलाम वालेकुम गाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा स्किल साइडर। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि स्किल साइडर जो वेबसाइट है एक, जिस पे हम घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जिस पे हर कोई अर्निंग्स कर रहा है, मेरे स्टूडेंट्स, मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ। इस वेबसाइट्स पे हमने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यानी कि हमारा स्किल साइडर का पहले अकाउंट बना नहीं हुआ तो हमने वो कैसे क्रिएट करना है। अब जाहिर सी बात है, हमने अर्निंग करनी है तो हमें अकाउंट तो चाहिए। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि स्किल साइडर का अकाउंट कैसे बनता है, और एक साथ बहुत ही कॉमन सवाल है, हर बंदा ये सवाल करता है, मेरी टिकटॉक के हर कमेंट्स बॉक्स में ये सवाल आता है कि प्लीज़ हमें इसका रेफरल कोड दे दें। तो स्किल साइडर का रेफरल कोड भी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा, और मैं आपको उस रेफरल कोड के थ्रू तमाम अर्निंग्स करना सिखाऊंगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्किल साइडर का अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास स्किल साइडर के जो 3 पैकेज हैं, लाइट, स्टैंडर्ड, प्रो, ठीक है। इन तीनों की डिफरेंट फ़ी है। मज़ीद डिटेल के लिए फ़ी की क्या स्ट्रक्चर है वो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप मेरी टिकटॉक पे जाके वहाँ से भी मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करें कि हमें स्किल साइडर के पैकेजेस बताएं। इसके हैं 3 पैकेज, लाइट, स्टैंडर्ड, प्रो। तीनों में डिफरेंस होता है कोर्सेज़ का, ठीक है, और इसमें डिफरेंस होता है फ़ी का। जो कोर्सेज़ की फ़ी होती है ना, उनमें तीनों का डिफरेंस होता है। तो आपने सबसे पहले जो कोर्स की फ़ी होगी, जो आप पैकेज लगा रहे हैं, आपने उसकी फ़ी पे करनी होगी। मिनिमम जो फ़ी है, लाइट सबसे छोटा पैकेज है, तो लाइट की जो फ़ी है वो है 1749, यानी कि 1749 रुपये। ये आप फ़ी पे करके अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाके बताऊँगा। सबसे पहले आप पे करेंगे अपने कोर्स की फ़ी, ठीक है। अपने कोर्स की आप फ़ी पे करेंगे, उसके बाद मैं आपको सेंड करूँगा रेफरल लिंक, जिसको रेफरल कोड भी कहते हैं। उस लिंक के ऊपर आप दबाएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, वो आपने फॉर्म सारा फिल करना है, सारी अपनी डिटेल्स देनी है, और उसके बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, और अंडर 1 से 2 घंटों के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकेंगे। ये है प्रोसीजर स्किल साइडर का अकाउंट बनाने का। मज़ीद जो है ना, मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली ये शो करवाऊँगा कि हमने स्किल साइडर का जो अकाउंट है वो कैसे बनाना है। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। जी तो गाइज़, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपके सामने मेरा ऑफिशियल नंबर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर ओपन हुआ है, ठीक है। जहाँ पे जो है ना, ये मेरा कैटलॉग भी शो हो रहा है ऊपर कोने में, ये मेरा बिज़नेस नंबर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स ऐड हैं, माय स्टूडेंट फर्स्ट अर्निंग, स्किल साइडर सर्टिफिकेट, ये कोर्स डिटेल्स। तो यहाँ पे आके ना आप ये सबसे पहले ऊपर कोने में ये देखेंगे कॉल के साथ ये ऑप्शन है, होम टाइप का ऑप्शन बना हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप आ जाएंगे चौथे ऑप्शन पे। तो ये है कोर्सेज डिटेल्स। इसके ऊपर हम आके ये देख सकते हैं कि स्किल साइडर पैकेज डिटेल, स्किल साइडर लाइट, स्टैंडर्ड, प्रो। इसके आगे मैंने इसकी फ़ी भी लिखी हुई है। उसके अलावा मैंने डिटेल के लिए इसके कोर्सेज़ भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है ना, यहाँ पे आपको कोर्सेज़ की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपना कौन सा जो है ना, कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। तो अगर बिलफर्ज आपने करना है स्किल साइडर लाइट करना है, स्टैंडर्ड करना है, प्रो करना है, ठीक है, आप यहाँ बैक पे चले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करेंगे अकाउंट, जस्ट लिख दें अकाउंट पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप अकाउंट पेंडिंग लिखेंगे ना तो मुझे मैसेज चला जाएगा, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा यूज़र है ना, उसने अपना अकाउंट बनवाना है स्किल साइडर का, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं भेजूँगा स्किल साइडर का ऑफिशियल लिंक। अगर बिलफर्ज आपका अपना अकाउंट नहीं है, आप करवा रहे हैं शॉप से पेमेंट, तो फिर मैं भेजूँगा आपको अपने नंबर्स, ठीक है। आप करेंगे मेरे नंबर्स पे पेमेंट, उसके बाद मैं आगे करूँगा कंपनी को डायरेक्ट, ठीक है। क्यों करूँगा ऐसे? क्योंकि स्किल साइडर की ये पॉलिसी है कि आप जहाँ से अपनी पेमेंट कर रहे हैं उसका जो है ना, हमें फुल स्क्रीनशॉट चाहिए होता है। तो रिटेलर जो शॉप वाले होते हैं वो कभी भी जो है ना आपको फुल स्क्रीनशॉट नहीं देते पेमेंट का। इस वजह से अगर आप कर रहे हैं जो है ना, पेमेंट कर रहे हैं शॉप से, ठीक है, शॉप से अगर आप कर रहे हैं तो फिर मैं आपको भेजूंगा वो नंबर्स जो मेरे अपने हैं, ठीक है। मैं पहले अपने अकाउंट में पेमेंट सेंड करवाऊंगा और फिर उसके बाद दैन मैं आगे कंपनी को करूंगा, जिससे जो है ना ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास आ जाएगी, और ट्रांजैक्शन आईडी मस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपके पास पेमेंट लिंक आ चुका है, ठीक है। तो मैं नीचे लिख दूँगा कि आपने कौन सा पैकेज करना है।
बिलफर्ज हम यहाँ आ जाते हैं कि हमने करना है लाइट पैकेज, ठीक है। यहाँ पे हम रिप्लाई कर देंगे हाँ लाइट पैकेज। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कंफर्मेशन फ़ी बता दूंगा, ठीक है। 1749 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने 1749 मैंने लिख दिया है, ठीक है। 1749 जो है ना ये कोर्स की फ़ी होगी, जो हमने इस लिंक के ऊपर दबाएंगे तो आगे नंबर्स आएंगे, उन पे हमने फ़ी पे करनी होगी। यहाँ मैंने टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, यहाँ कोर्सेज़ की फ़ी पे करें, लिंक पे दबाकर और पेमेंट फुल स्क्रीनशॉट भेजें। ये बात याद रहे कि फुल स्क्रीनशॉट नहीं आएगा तो आपकी पेमेंट वेस्ट हो जाएगी। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप शॉप से करवाएंगे तो मैं आपको एक नंबर्स दूँगा जो मेरे अपने नंबर्स होंगे। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पेमेंट, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पेमेंट फ्रॉम शॉप, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि यार इसके पास अपना अकाउंट नहीं है, इसने शॉप से पेमेंट करवानी है, तो मैं आपको अपने नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि बिलफर्ज हमने अब आगे कोर्सेज़ की जो है ना फ़ी, ठीक है, कोर्सेज़ की हमने फ़ी पे कर ली हुई है, उसका हम फुल स्क्रीनशॉट भेजेंगे। यहाँ पर मैं अपनी कोई भी पिक्चर उठा के सेंड कर देता हूँ। बिलफर्ज यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आ जाती है, ठीक है। ये एक मिसाल के तौर पे ये मेरा जो है ना पेमेंट का फुल स्क्रीनशॉट है, ये मैंने भेज दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे पेमेंट डन, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि यार यूज़र ने पेमेंट कर दी हुई है, तो मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे मेरे पास बहुत सी चैट्स होती हैं, ठीक है। तो बहुत सी चैट्स होती हैं तो मुझे पता नहीं ना चलता कि कौन से पेमेंट ने कर दी हुई है, कौन सी यूज़र ने नहीं की है अभी तक। तो उसके बाद मैं आपको भेजूंगा रेफरल लिंक, ठीक है, जो मेन चीज़ है जिससे हमने बनाना है अकाउंट। ये मैंने आपको रेफरल लिंक भेज दिया, ठीक है। ये मैंने पहले आपको जस्ट वेट का मैसेज किया कि थोड़ा सब्र कर लें, उसके बाद मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया। ये लिंक है। अच्छा जी, लिंक पे दबाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ये एक ऐसा फॉर्म है जिस फॉर्म को हम फिल करके यहाँ रजिस्टर पे हम दबाएंगे और हमारा अकाउंट चला जाएगा वेरिफिकेशन में। सबसे पहले ये हमें कह रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसका मतलब है अगर हमारा नेम है अली हमज़ा तो पहले हम लिखेंगे ALI फर्स्ट नेम में और सेकंड नेम में हम लिखेंगे हमज़ा। उसके बाद बिलफर्ज यहाँ पे वो जीमेल मांग रहा है। यहाँ पे मैं अपनी जीमेल, ये मैंने वैसे डाल रहा हूँ, आप अपनी जीमेल ऐप से जाके वहाँ से जाके जो आपकी जीमेल होगी आप वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी जो है ना अपना नंबर लगाएंगे, जो भी आपका आउट ऑफ कंट्री का है, जैज़ का है, जोंग का है, टेलीनॉर का है, व्हाट्सएप का है, जो भी है, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे मैं कोई भी लगा लेता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे जो है ना पासवर्ड आपने लगाना है, ठीक है। और पासवर्ड आपने कोई भी लगा देना है। 8 लफ्ज़ों का मेरा ख़ुद जनरेट होके आ गया, लेकिन ये बहुत लंबा है। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, ये जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा है, लेकिन आपने कोई भी 8 लफ्ज़ लिख देने हैं, ठीक है। 8 लफ्ज़ कोई भी आपने पासवर्ड लिख देना है जो आपको याद भी रहे। अगर बिलफर्ज आप बाद में पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका अकाउंट वेस्ट हो जाएगा। तो पासवर्ड वो लगाइएगा जो आपको याद भी रहे। उसके बाद आ जाता है ये रेफरल कोड हमारा ऑटोमेटिकली लगा होगा। स्टेट्स आ जाती हैं। यहाँ पे बिलफर्ज मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी जो भी स्टेट है आप वो कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं जो हम पैकेज कर रहे हैं। अगर मैंने 1749 वाली फ़ी पे की है फिर मैं वो करूँगा, अगर मैंने स्टैंडर्ड किया है तो मैं वो करूँगा, अगर मैंने प्रो किया तो मैं प्रो सेलेक्ट करूँगा। कूपन कोड ये कोई आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको आपने कुछ नहीं कहना। पेमेंट आपने पहले कर दी हुई है तो पेमेंट को भी आपने कुछ नहीं कहना। जो होगी पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपने ख़ुद पेमेंट की होगी तो उसके ऊपर लिखी होती है टॉप पे ट्रांजैक्शन आईडी। अगर आपने मेरे अकाउंट में की है तो फिर आप मुझसे ट्रांजैक्शन आईडी ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आईडी 11 लफ्ज़ की होती है। तो यहाँ पर आपने जो भी आपके 11 अल्फाज है ना वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी ये आई एग्री, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आई एग्री विद द नो रिफंड पॉलिसी। इसका मतलब स्किल साइडर आपको ये कह रहा है कि भाई आजकल जो माहौल चल रहे हैं उसके मुताबिक स्किल साइडर जो आप उसको फ़ी पे कर रहे हैं वो आपकी फ़ी दोबारा वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं आप आई एग्री कर दें। इसके ऊपर एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं ब्लू टिक आ गया, ये ब्लू टिक आ जाएगा और यहाँ पे वो कह रहा है टाइप हियर आई एग्री। जैसे उसने सेम कहा हुआ है आई एग्री वैसे हम लिखेंगे, आई बड़ा और एग्री का ए छोटा, ठीक है। ये आपके सामने है, आई बड़ा एग्री का ए छोटा, ठीक है। ऐसे हम एग्री लिख देंगे, एक स्पेस लगा के डन करेंगे, फिर हमने रजिस्टर पे दबा देना। ये रजिस्टर का बटन है, ठीक है।
ऐसे आपने ये सारा फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद आपने रजिस्टर पे दबा देना है, ठीक है। आप रजिस्टर पे दबा देंगे, नेक्स्ट आपने आ जाना है व्हाट्सएप पे। आपके सामने जब आप रजिस्टर पे दबाएंगे तो एक इंटरफेस आएगा, उसका आप लेंगे स्क्रीनशॉट। वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके आप मुझे वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे रजिस्टर के दबाने के बाद। उसके बाद जिस जीमेल पे आपने अपना स्किल साइडर का अकाउंट बनाया है वो जीमेल आप मुझे यहाँ पे जो है ना लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में आप लिख देंगे अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यार यूज़र ने अकाउंट बना लिया हुआ है, तो मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊँ जितना जल्द हो सके। तो यहाँ पे जो है ना इसके जो टाइम होता है ना वेरिफिकेशन का, वो होता है टाइम 3 से 4 घंटे, ठीक है। ये वो टाइम है जिसके अंदर आपकी ये वाली जीमेल स्किल साइडर कंपनी के पास जाती है और स्किल साइडर की जो कंपनी है वो इस जीमेल को देखती है और चेक करती है कि क्या इसके ऊपर वाकई अकाउंट सही बना हुआ है और जो आप इसने पेमेंट की हुई है वो पेमेंट वाकई हमारी अकाउंट में आई है। अगर उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं गई, अगर आप कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट नहीं जाती और वेस्ट हो जाएगी आपकी। और अगर आपने जीमेल का अकाउंट सही नहीं बनाया तो वो आपको इन रिस्पॉन्स आपको प्रॉब्लम बताएंगे। अगर आपका सही अकाउंट बना है, ठीक है, तो उसके बाद वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे 2 घंटे के अंदर अंदर। मैं आपको यहाँ पे फिर एक मैसेज भेजूंगा, वेट फॉर 2 हॉर्स। अगर मैं मैसेज नहीं करता तो फिर भी आपने 2 घंटे वेट कर लेना है, ठीक है। ये वो टाइम है जिसके अंदर नॉर्मली आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक ये वाली वीडियो भेज दूँगा, ठीक है। इस वीडियो में ये बताया गया होगा कि अकाउंट लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट बना के उसके बाद आगे स्टेप क्या करना है, ठीक है। ये वाली वीडियो आपके पास आ जाएगी, ये वाली, ये आप देख सकते हैं। स्किल साइडर ज्वाइन करने के बाद क्या करें, आफ्टर ज्वाइनिंग स्किल साइडर वेरीफाई हो गया अकाउंट, कैसे लॉगिन करें, ये वो। तो ये था आज का प्रोसीजर, ठीक है। ये बहुत ही मैंने आपको शॉर्टली में बता दी है कि ये होता है प्रोसीजर अकाउंट बनाने का। इसके बाद आपका स्किल साइडर का अकाउंट बन सकता है और आप इससे आगे अर्निंग्स कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि स्किल साइडर का अकाउंट कैसे बनता है। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट या कोई भी मसला मसाइल है जो आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको इंशाल्लाह A to Z प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्स। और अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है फुल तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और एक लाइक प्लीज़ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।